हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और आज की हमारी महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज यहाँ पर होने वाली है, जिसमें आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चनों की बात करेंगे और हिस्ट्री में भी आज हम मध्यकालीन हिस्ट्री के क्वेश्चनों को जो है बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो आज की टेस्ट सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आते भी है। चलिए शुरुआत करेंगे आज के अपने पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिक्कों पर उम्मदत उल निशवा की उपाधि को धारण किया था? तो ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने अपने सिक्कों पर उम्मदत उल निशवा की उपाधि को धारण किया हुआ था? आप कहेंगे वो ऐसे सुल्तान रजिया सुल्तान थी। कौन सी? रजिया सुल्तान के द्वारा ये आपके सिक्कों पर जो है इस उपाधि को धारण करवाया गया था। दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं एकमात्र महिला शासिका के रूप में कहा जाए तो रजिया सुल्तान को जो है जाना जाता है। इनका कार्यकाल की बात की जाए तो 1236 से लेकर 1240 तक कर इनको जो है आपका कार्यकाल रहा था। इनकी पिता आपके इल्तुतमिश थे। इन्होंने अपनी पुत्री को शासक के रूप में घोषित जो है किया हुआ था। 1240 में तबर हिंद में अल्तुनिया के विद्रोही को दबाने के प्रयास, रजिया सुल्तान की कैथल जगह हरियाणा में है, वहां पर हत्या कर दी गई थी, जिसके चलते रजिया सुल्तान का पूरा शासनकाल ही खत्म हो गया। और ये जो हत्या है कही जाए तो सुल्तान और तुर्क अमीरों के संघर्ष की एक चली आ रही परंपरा के बीच एक उपजी ऐसी साजिश थी जिसमें रजिया मारी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि जो है दी थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक ऐसे हिंदू शासक थे जिसको राय रायन की उपाधि जो है दी गई थी। आप कहेंगे रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को क्या दी थी? आपकी राय रायन की उपाधि जो है दी हुई थी। देवगिरी अभियान की बात की जाए तो 1307 से 8 के दौरान हुआ था। युद्ध में पराजित हुआ। उसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने भारी धन भेंट जो है प्राप्त किया और उससे रामचंद्र देव से प्रसन्न होकर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की रामचंद्र को उपाधि जो है दी हुई थी। तो जब हार गया था रामचंद्र देव तब इसने बहुत बड़ी मात्रा में धन वगैरह दिया, तब पता चला कि खुश हो गया था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट आता है, फतवा ए जहांदारी की रचना किसने की है? भाई फतवा ए जहांदारी की रचना की बात की जाए किसके द्वारा की गई है? जियाउद्दीन बरनी ने की है। किसने? फतवा ए जहांदारी की रचना जियाउद्दीन बरनी के द्वारा की गई है, ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज और रखना है, जियाउद्दीन बरनी ने सिर्फ फतवा ए जहांदारी की रचना नहीं की है, हसरतनामा की भी रचना की है। कौन सी? हसरतनामा की भी रचना की हुई है। एक और आपकी रचना की है तारीख ए फिरोज शाही। किसकी? तारीख ए फिरोज शाही, ध्यान रखिएगा। तारीख ए फिरोज शाही की भी रचना आपकी जो है इसके द्वारा जियाउद्दीन बरनी के द्वारा जो है की गई है। तो 3 आपकी रचनाएं की हैं, फतवा ए जहांदारी, हसरतनामा, तारीख ए फिरोज शाही, ये सभी आपकी जियाउद्दीन बरनी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने कहा था मेरा स्वराज्य रुग्ण हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता? वैद्य सरदर्द तो ठीक करता है और तदुपरांत बुखार हो जाता है, वह बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और हो जाता है। ये बात किसके द्वारा कही गई थी? तो आपको ध्यान रखना है, ये बात मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कही जाती है। ध्यान रखिएगा, किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कही जाती है, क्योंकि ये इतनी अपनी खुद की परेशानियों से इतना दुखी हो गया था, तब इसने ये बात जो है कही हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। दिल्ली की किस सुल्तान के द्वारा दीवान ए खैरात विभाग स्थापित किया गया? ऐसे दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की हुई है? आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या किया गया था? दीवान ए खैरात विभाग को स्थापित किया गया था। और खैरात में क्या होता था? खैरात में क्या होता था? तब आप कहेंगे आर्थिक सहायता जो है प्रदान की जाती थी, उसको खैरात कहते हैं। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही एक दार उल सफा भी खोला गया था। नाम याद आ गया होगा आपका, दार उल सफा। किस लिए था ये आपका खैराती अस्पताल था। क्या था? अस्पताल के रूप में इसको जो है जाना जाता था, जहां पे फ्री में आपका इलाज भी होता था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, बात करने से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट। क्यों बता रहे हैं? अब जितनी भी आप टेस्ट सीरीज देखते हो, चाहे वो आकार के हो, एमजीआईसीएस की हो, एसजीएम की हो, सारी टेस्ट सीरीजें अब आपको हमारे ऐप पर मिल जाती हैं, जो कि टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां पर ऐप से टेस्ट सीरीज को पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट भी इसका जो है निकलवा सकते हो। तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, आराम से आप खुद से भी कवर जो है कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। खैर,
क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक ने गजबेटकर की उपाधि जो है धारण की थी? ऐसे कौन से शासक थे जिसके द्वारा गजबेटकर की उपाधि को धारण किया गया? आप कहेंगे देवराय द्वितीय। कौन थे? देवराय द्वितीय थे। इनका कार्यकाल की बात किया 1422 से लेके 1446 में विजयनगर के महानतम शासक हुए हैं और इनके द्वारा गजबेटकर की उपाधि को लिया गया था। अपनी मुद्रा विजयम काव्य में अपने पति की विजय विहानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी? तो कही जा रही है कि अपनी मुद्रा विजयम काव्य में अपने पति के विजय विहानों का वर्णन करने वाली कवियत्री की बात की जाए, गंगा देवी थी। कौन थी? गंगा देवी को जो है जाना जाता है। नेक्स्ट आता है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के बारे में गलत ऑप्शन है। कौन सा गलत है देखेंगे, नाला ईरा दिव्य प्रबंधनम को तमिल वेद के रूप में जो है जाना जाता है, करेक्ट है। अंडाल एक अलवार थे, ये भी बात सही है। कराईकल अम्मियार विष्णु के भक्त थे, नहीं भाई ये गलत हो जाएगा। अगर कभी आ जाए ये जो आपके कराईकल अम्मियार हैं वह विष्णु के भक्त ना होकर शिव के भक्त थे। किसके? शिव के भक्त थे, तो सी ऑप्शन आपका गलत है। चोल शासक परांतक प्रथम के द्वारा शिव मंदिर में संत अय्यप्पर और सुंदरतम की धातु प्रतिमाओं को स्थापित करवाया गया था, ये ऑप्शन भी ठीक है। तो ए, बी और डी ऑप्शन आपका सही है, जबकि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यह कथन किसका है कि ईश्वर मनुष्यों के गुणों को देखता है? इसके मनुष्यों के गुणों को देखता है, उसकी जाति को नहीं। दूसरे संसार में कोई जाति नहीं है, तो ये जो कथन है आपके रामानंद के द्वारा कहे गए थे, धन के रामानंद के द्वारा कहे गए थे। रामानंद की बात की है तो उत्तर भारत के ये क्या थे? प्रवर्तक थे। और इनका रामानंद के जन्म की बात किया है तो आपका प्रयाग में हुआ था। कब हुआ था? 1299 में प्रयाग में इनका जो है जन्म हुआ था। इन्होंने कहा था ईश्वर मनुष्य के सिर्फ गुणों को देखता है, उसकी कोई जाति नहीं है, दूसरे संसार में कोई जाति नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। और रामानंद के बहुत सारे शिष्य भी थे, जैसे कबीर शिष्य थे, है ना, अलग अलग जाति के थे, कबीर शिष्य थे। जैसे आपके रविदास शिष्य थे। रविदास की बात की जाए तो इनको रैदास भी कहा जाता है ना, रैदास भी कहा जाता है। धन्ना शिष्य थे इनके। धन्ना की बात की जाए तो सेना इनके एक शिष्य था। सेना के बाद सदना भी एक शिष्य था इनका। उसके बाद पीपा राजपूत था, पीपा भी। तो कई सारे इनके जो है शिष्य थे, अलग अलग धर्मों से जो है जुड़े हुए थे। सगुण भक्ति परंपराओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? सगुण भक्ति परंपराओं के बारे में कहा जा रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सगुण भक्ति परंपराएं विशिष्ट देवताओं जैसे विष्णु, उनके अवतारों की आराधना पर केंद्रित थी, बिल्कुल बात करेक्ट है। सगुण भक्ति परंपराओं में देवी एवं देवताओं की अवधारणा मानवकृति रूपों में जो है की जाती है, तो दोनों ऑप्शन सही है, तो सी वाला हो जाएगा। एक और दो दोनों ऑप्शन करेक्ट है। हमारे इसी चैनल पर मल्टीपल्स आपकी टेस्ट सीरीज लग रही है, मल्टीपल्स किताबों की वीडियो लगा रही है, जैसे परीक्षा धाम हो जाएगा, यूनिट 10 हो जाएगी, आपकी सिलेक्शन तक बुक, तो उनको भी आप जाके एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित भक्ति संतों का सही कालानुक्रम बताइए क्या है? तो इनमें से भक्ति संतों का सही क्रम, जैसे कबीर की बात किया है, कबीर का जो क्रम है आपकी बात किया है तो 1398 के आसपास से लेकर 1518 है। गुरु नानक की बात की जाए तो गुरु नानक का 1469 से लेकर 1539 तक है। चैतन्य की बात की जाए तो 1486 से लेकर 1534 है। वहीं मीराबाई की बात की जाए 1498 से लेकर 1546 है। तो आपके यहाँ पर अलग अलग आपके कालानुक्रम हैं और अलग अलग ये भक्ति से जुड़े हुए हैं। जैसे कबीर की बात की है तो कबीर जो है आपके निर्गुण भक्ति से जो है जुड़े हुए हैं। अगर गुरु नानक की बात किया तो सिख धर्म से जो है आपके सिख भक्ति धर्म से जुड़े हुए हैं। चैतन्य की बात किया तो ये भी आपके सगुण से जुड़े हुए हैं और वहीं मीराबाई की बात किया तो ये भी आपकी सगुण से जुड़ी हुई है। तो आपके इनका टाइम पीरियड अलग अलग है और इनके भक्ति धर्म भी अलग अलग है, देखिएगा। इसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली में स्थानांतरित जो है किया था, 1648 में किया था। अब 1648 में किसका टाइम पीरियड था? शाहजहां का टाइम पीरियड चल रहा था। शाहजहां के द्वारा आगरा से राजधानी दिल्ली की ओर कूच किया गया था, ले जाई गई थी। 16वीं शताब्दी की संस्कृत रचना है ब्रिज भक्ति विलास, जो कि उत्तर भारत के ब्रिज क्षेत्र पर केंद्रित है। इसका लेखक कौन है? तो ब्रिज भक्ति विलास जो उत्तर भारत के ब्रिज क्षेत्र पर केंद्रित है, 16वीं शताब्दी की संस्कृत रचना है। इसके लेखक के नाम पूछ रहा है तो नारायण भट्ट के लेखक है। कौन है? हम नारायण भट्ट इसके लेखक हैं। कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? काकतीय राज्य की बात की जा रही है कि आपका महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन कौन सा था? तो काकतीय राज्य का पहले तो बात समझ गए हो ना, काकतीय राज्य की राजधानी क्या थी? वारंगल काकतीय राज्य की राजधानी थी, पहले तो ये याद होना चाहिए। दूसरी बात का भी पूछा जाए कि काकतीय राज्य में कौन सा महत्वपूर्ण पत्तन था, तब आप कहेंगे आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में मोटुपल्ली,
कौन सा हो जाएगा? मोटुपल्ली आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक महत्वपूर्ण व्यापारी के समुद्री पत्तन के रूप में जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरी क्रांति थी। यह कथन किसका है? उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरी क्रांति की बात की जा रही है। यह कथन किसका है? यह कथन एम हबीब का है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले बार भी पूछा गया था, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की। शासक है और एक तरफ भवन है, कौन सा शासक किस भवन से संबंधित है? जैसे ऐबक की बात की जाए तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा के लिए जाना जाता है। इल्तुतमिश सुल्तानगढ़ी के लिए, बलबन की बात किया तो किलोखरी के लिए, और अलाउद्दीन खिलजी की बात किया तो सीरी दुर्ग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए सही रहेगा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? अकबर के दरबार में आया था पहला अंग्रेज व्यक्ति की बात की जा रही है, 1583 में आया था और इसका नाम था क्या? रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच नाम था इसका। 1583 में है अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था, और इसने आगरा और फतेहपुर दोनों ही शहरों में लंदन से बड़ा भव्य बताया था, ये भी ध्यान रखिएगा। मुगल काल में करोड़ी कौन थे? मुगल काल में जो करोड़ी थे उनको भू राजस्व अधिकारी के रूप में उनको जाना जाता था। अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाले उलेमा सदस्य को कौन थे? अकबर के विरुद्ध जो है आपका फतवा जारी करने वाले उलेमा सदस्य की बात की जा रही है, मुल्ला याजिदी थे। कौन थे? मुल्ला यजदी नाम था इनका। मुल्ला यजदी थे जो अकबर के विरुद्ध ही उन्होंने फतवा जारी जो है किया हुआ था। कौन सा क्रम यहाँ पर सही है? तो इनका क्रम की बात की जा रही है। सबसे पहले इसमें जो आएंगे शंकराचार्य आएंगे, ये तो स्वाभाविक सी बात है, 9वीं शताब्दी से है संबंधित है। इसके बाद रामानुज आ जाते हैं। रामानुज 1017 से लेकर 1137 तक, ठीक है। चैतन्य के उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं 1486 से लेके 1534 तक। तो आप कहेंगे पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, पहले शंकराचार्य फिर रामानुज फिर उसके बाद चैतन्य आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सिख गुरुओं के संबंधित वित्तों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सिख गुरुओं पर बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था। अरे भाई गलत है, बंदा बहादुर को गुरु गोविंद सिंह ने सिखों का सेना का प्रमुख नियुक्त किया था, पहला ऑप्शन गलत हो गया। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने, करेक्ट है। गुरु अर्जुन देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी हुई है, बिल्कुल करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, जबकि यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कौन सा बृहत मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण शूरवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुई थी? तो बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण शूरवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान क्या हुआ था? आप ऑप्शन कहेंगे अंकोर वाट। अंकोर वाट की बात अगर की जाए तो यह किस देवता को समर्पित है? तो विष्णु देवता को यह समर्पित है। पहले तो इतना बात याद रखो, विष्णु देवता के बाद अंकोर वाट का मंदिर है। किसने निर्माण करवाया था? सूरवर्मन द्वितीय के समय में इसका निर्माण करवाया गया था। और विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक इमारत जो है किस वहां पर है? कंबोडिया में है। ध्यान रखिए कहां पर है? कंबोडिया देश में है स्थित है। इसलिए क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपका हो जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है और प्रसिद्ध मंदिर के बाद राज्य है, कौन सा प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? अगर प्रसिद्ध मंदिर की बात की जाए तो यहाँ पर विद्याशंकर आपका कहाँ पर रहेगा? कर्नाटक में है। राजरानी मंदिर की बात किया तो उड़ीसा राज्य में है। कंदरिया महादेव की बात किया तो खजुराहो मध्य प्रदेश में है। और भीमेश्वर मंदिर की बात किया तो आंध्र प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पर फिर से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात की जाए, कौन भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं था? इनमें से चार में भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, तो हम कहेंगे तुकाराम थे, वल्लभाचार्य थे, त्यागराज थे। नागार्जुन की बात की जाए आपके भक्ति आंदोलन के नहीं थे, ये आपके भक्ति आंदोलन के अलावा माध्यमिका दर्शन के प्रणेता थे। किसके? माध्यमिक दर्शन के जो है आपके प्रणेता के रूप में इनको जो है जाना जाता है। माध्यमिका इनका दर्शन था। तो आप कहेंगे ए ऑप्शन गलत है, जबकि तीनों ऑप्शन तुकाराम, त्यागराज एवं वल्लभाचार्य भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। नेक्स्ट आता है मध्यकालीन भारतीय राज्य हैं और वर्तमान क्षेत्र है। जैसे चंपक की बात की जाए आपकी कहाँ पर था? चंपक की अगर बात की जाए, अच्छा यहाँ पर आ रहा है कौन सा एकदम सही ढंग से मेल खाता है, ठीक है। चंपक की बात की है, चंपक आपका हिमाचल प्रदेश में है, तो ये मध्य भारत में तो गलत है। दुर्गारा की बात की है, दुर्गारा आपका जम्मू में है, बिल्कुल बात ठीक है। कुल्टा की बात की है, कुल्टक आपका मालाबार में नहीं है, भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो पहला और तीसरा क्या था? गलत है, नहीं मिला है, जबकि दूसरा वाला मिला हुआ है, तो हम कहेंगे केवल बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
इस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्ताधार एल्बम एवं व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया हुआ है? आप कहेंगे जहांगीर ने। जहांगीर के द्वारा यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से रूप चित्रों पर, एल्बम पर जो है आपका सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था। और जहांगीर को मुगल चित्रकला का चरम अवस्था के लिए जाना जाता है। उस समय बहुत ज्यादा चरम अवस्था पर थी, ध्यान रखिएगा। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम का सही अनुक्रम है? आरोही क्रम का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले आपका आ जाता है परगना, फिर आता है सरकार, फिर अंतिम में आता है आपका सूबा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ व्यक्ति है, दूसरी तरफ घटना है, कौन सा व्यक्ति किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो बात की जाए, महमूद गजनवी जो है सोमनाथ को लूटने से जुड़े हैं, करेक्ट है। मोहम्मद गौरी सिंध पर विजय, नहीं, मोहम्मद गौरी की सिंध पर विजय जो है नहीं हुई थी, जबकि कासिम की, इसकी कासिम की सिंध पर विजय हुई थी, तो दूसरा गलत हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी बंगाल विद्रोह से जुड़े हुए हैं, ये भी आपका सही है। मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खां का आक्रमण, नहीं, चंगेज खां का आक्रमण की बात की जाए तो इल्तुतमिश के समय में हुआ था। किसके? इल्तुतमिश के समय में हुआ था, तो आपका ये भी ऑप्शन गलत है। तो पहला और तीसरा सही है, तो हम कहेंगे ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, जबकि दूसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट बात की जाए, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या होता है? सल्तनत काल में जो फवाजिल था, इस वसंत के अर्थ की बात की जाए तो इक्तादारों के द्वारा सरकारी खजाने में जो जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, एक्स्ट्रा आपके रुपए होते थे, उसको हम फवाजिल के नाम से जो है जानते हैं। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का कौन सा कालक्रम सही है? दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाले शासकों का सही क्रम की बात की जा रही है, क्या हो सकता है? आप कहेंगे सबसे पहले बहलोल लोदी बैठे थे, बहलोल लोदी 1451 में बैठे थे। उसके बाद सिकंदर शाह बैठे, सिकंदर शाह की बात किया 1489 में बैठे थे। उसके बाद इब्राहिम लोदी बैठे, इब्राहिम लोदी 1517 में बैठे थे, 1526 में युद्ध हुआ था, आप सभी को पता होगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्रम सही है। अमीर ए अकोही एक नया विभाग के सुल्तान ने बनाया था। तो अमीर ए कोही की बात की जाए तो ये आपका सबसे पहले तो कृषि की उन्नति के लिए बना था। किसकी? कृषि की उन्नति के लिए बनाया गया था, और यह विभाग आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था, इसे अमीर ए कोही के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप है, बताइए। तो सही पूछ रहा है कौन सा है, तो दीवान ए बंदगान की बात किया तो फिरोज शाह तुगलक संबंधित है, तो पहला सही हो गया। अब दीवान ए मुस्तकराज की बात किया तो आपके अलाउद्दीन खिलजी संबंधित है, ना कि बलबन। दीवान ए कोही की बात किया तो मोहम्मद बिन तुगलक संबंधित है, तो ये भी आपका ऑप्शन यहाँ मिलाएंगे। और दीवान ए अर्ज की बात किया तो बलबन संबंधित है, तो हम कहेंगे जो सही मिला था वो आपका केवल पहला वाला था, बाकी ऑप्शन ऊपर नीचे मिले हुए थे। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, दार उल इस्लाम का एक साम्राज्य का भाग माना जाता था, ऐसा कैसा शासक था? तब हम कहेंगे 1229 में, 1229 में, थोड़ा सा याद आ गया होगा, 1229 में बगदाद के खलीफा, बगदाद के जो खलीफा थे, बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश से, इल्तुतमिश को जो है खिलतत, क्या है, खिल्लत, खिल्लत सॉरी खिल्लत जो है सम्मान का वस्त्र एवं प्रमाण पत्र जो है प्रदान किया, प्रमाण पत्र जो है प्रदान किया। और इल्तुतमिश के ही साम्राज्य को कुछ भाग जो है दार उल इस्लाम के भाग्य के रूप में जो है जाना जाता था। चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और विचार का सही कार्यक्रम को वर्णन करें। जैसे सबसे पहले विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल की बात की जाए 1509 से लेके 1530 से संबंधित है। उसके बाद कुतुब मीनार के निर्माण की बात की तो 1206 से लेके 1210 संबंधित है। उसके बाद पुर्तगालियों का आगमन की बात किया तो 1498 संबंधित है। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु उसके बाद 1388 संबंधित है। तो आपका ऑप्शन रहेगा भाई दूसरा पहले नंबर पर, उसके बाद आपका आता है चौथा दूसरे नंबर पर, उसके बाद तीसरा तीसरे नंबर पर, और पहला आता है इस नंबर पहले चौथे नंबर पर। तो हम कहेंगे ए ऑप्शन आपका जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट्टा शब्द किसे निरूपित करता है? कौन सा है? अर्घट्टा शब्द है जी। और अर्घट्टा शब्द जो है यूपीएससी तक में पूछा गया है। शब्द जो है संस्कृत शब्द है। क्या है? संस्कृत शब्द है। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जो जल चक्र होता था, जो वाटर व्हील्स होते थे, उसको हम अर्घट्टा शब्द के लिए प्रयोग जो है किया जाता था। एक तरीके से पहिए का डंडा होता था और घट्ट मतलब मटका होता है, जैसे अर्घट्टा जो है शब्द का प्रयोग किया जाता है। मध्यकालीन भारत में फड़म शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? मध्यकाल में फड़म शब्द हुआ करता था। फड़म शब्द की बात की जाए ये किस चीज को निर्दिष्ट करता है? तो फड़म शब्द की बात की जाए किस चीज को निर्दिष्ट करता है? हम कहेंगे सिक्कों को जाना जाता है। सिक्कों के लिए फड़म शब्द का प्रयोग जो है किया जाता था। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में मणिग्रामम एवं नानदेशी क्या थे? तो प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में मणिग्रामम एवं नानदेशी की बात की जाए, यह आपके भारतीय व्यापारियों के संग होता था, उसी को हम कहते थे मणिग्रामम एवं नानदेशी। सूफियों की भाषा जियारत क्या है?
सूफियों की भाषा जियारत होती है। इसका तात्पर्य क्या होता है? सूफी संतों के मकबरों की बरकत मतलब कि आध्यात्मिक कृपा प्राप्त करने के लिए तीर्थ यात्रा करना सूफियों की जियारत के रूप में इसको जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? गलत है, सूफी संत हैं और संबंधित क्षेत्र हैं। कौन सा सूफी संत किस संबंधित क्षेत्र से संबंधित है इसकी बात की जा रही है? एक गलत है। जैसे बात किया है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से संबंधित है, करेक्ट है। शेख बहाउद्दीन गरीब दौलताबाद से संबंधित है, करेक्ट है। शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा से संबंधित, करेक्ट है। शेख निजामुद्दीन औलिया की बात किया तो मुल्तान से नहीं बल्कि दिल्ली से संबंधित है, तो हम कहेंगे दूसरा वाला गलत, डी ऑप्शन गलत है। तो जो गलत है वही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। निम्नलिखित सूची का विचार करना है, सूची 1 और सूची 2 है, मिलान करना है कौन सा युद्ध जो है किस सन में किया गया था। जैसे बात की जाए 1556 में, 1556 की बात की जाए क्या हुआ था, तो हम कहेंगे अकबर का राज्यरोहण हुआ था। क्या हुआ था? अकबर का राज्यरोहण। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र प्रदान किया। 1686 में शिवाजी का देहांत हुआ था और 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तब हम कहेंगे हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। मानसिंह ने राणा महाराणा प्रताप को पराजित जो है किया हुआ था। ऑप्शन जो है हमारा डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहे, जिन्हें जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, वह कौन थे? जिन्हें एक जगत गुरु की उपाधि सम्मानित किया गया, हरिविजय सूरी थे। हरिविजय सूरी अकबर के शासनकाल से संबंधित, ध्यान रखिएगा। जगत गुरु की अकबर ने उनको उपाधि प्रदान की थी, इसलिए हरिविजय सूरी को जगत गुरु उपाधि के लिए जाना जाता है। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में कहा जा रहा है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार पद जो है प्रदान किए जाते थे, करेक्ट है। दूसरा है मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे। आनुवंशिक होते थे क्या? तो हम कहेंगे नहीं, आनुवंशिक नहीं होते थे। मनसबदारों के 3 वर्ग होते थे, ध्यान रखिएगा। 10 से 500 तक उमरा कहलाता था, 500 से 2000 तक अमीर कहलाता था। 10 से 500 तक उमरा कहलाता था, 500 से 2000 तक कहीं बात किया तो अमीर कहलाता था। और उसके बाद बात किया है कि 2500 से ऊपर के तो अमीर ए आजम कहलाते थे। क्या? अमीर ए आजम जो है कहलाया जाता था। तो ये 3 वर्ग जो है आपके हुआ करते थे। तो ऑप्शन केवल पहला और तीसरा रहेगा, दूसरा वाला गलत है क्योंकि आनुवंशिक जो है नहीं हुआ करते थे। नेक्स्ट बात करेंगे उपारी शब्द का तात्पर्य क्या होता है। उपारी शब्द का तात्पर्य की बात किया तो मराठा शासन के अधीन काश्तकारी अधिकारी को एक श्रेणी होती थी जिसे उपारी के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया। मुगल शासक थे, उन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। सबसे पहले औरंगजेब के द्वारा अच्छी तरीके से किया गया था, अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से सबसे पहले आपका औरंगजेब के शासनकाल में किया गया था। इसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी अनुवाद किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा जो है किया गया था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा है और क्योंकि इसमें युग वशिष्ठ के नाम से भी इनको जाना जाता है, थोड़ा विवादित क्वेश्चन रहता है। मुगल काल में हिंदी फारसी इंडो पार्सियन स्रोतों में किसान को निर्दिष्ट करने के लिए कौन सा शब्द को प्रयोग किया जाता था। तो मुगल काल में हिंदी फारसी इंडो पार्सियन स्रोतों में किसान को निर्दिष्ट करने के लिए बात किया तो एक को आपका रैयत, दूसरा आपका आसामी, तीसरा आपका मुजरियान, मजदूर शब्द नहीं प्रयोग किया जाता था। तो 1, 2, 3 ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में खरीदादार कौन थे? तो मध्यकालीन भारत में खरीदादार की बात की जा रही है। किसकी? खरीदादार की बात की जा रही है। खरीदादार कौन हुआ करते थे? तब आप कहेंगे शाही फरमानों को भेजने वाले अधिकारी को खरीदादार के रूप में जाना जाता है। खरीदा कौन था? शब्द जो है जेब या लिफाफे को संदर्भित करता है। इसके उपयोग के संचार के रखने के लिए इसको आपको दार शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए खरीदादार फरमान भेजने वाले अधिकारी को कहा जाता है। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो शुक्रचकिया मिसल से रणजीत सिंह का संबंध था। 12 मिसलों में सबसे महत्वपूर्ण मिसल शुक्रचकिया मिसल थी। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था? तो चित्तौड़गढ़ में टावर ऑफ विक्ट्री की बात किया, विजय स्तंभ की बात की जाए तो राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1433 से लेके 1468 के बीच में करवाया गया था। कहाँ के शासक थे राणा कुंभा? मेवाड़ के शासक थे, मेवाड़ राज्य के शासक थे। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। 37 मीटर ऊंचा 9 मंजिला यह स्तंभ जो है बना हुआ है। नेक्स्ट आता है 50वें नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। इंडिया के लोगों के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले अरबों के द्वारा प्रयोग जो है किया गया था। अरबों ने इस शब्द का जो है प्रयोग को किया हुआ था। तो हमने अभी 50 क्वेश्चन लगा लिए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब 51 नंबर के क्वेश्चन से।